Hello everyone, welcome back with a new topic, that is GE matrix or McKinsey matrix. This is also very much important topic of marketing, and that is very much helpful for to scoring 2 marks in your UGC net. Right, so let's get start the topic, that is GE matrix. GE matrix as abbreviated General Electric. राइट तो और ये जो मैकेंसी मैट्रिक्स है, इनको हम मैकेंसी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो प्रोपोनेंट थे वो कौन थे? मैकेंसी थे। तो ये जो सर मैकेंसी थे, उन्हीं के नेम से हम इसको मैकेंसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपका आ जाए मैकेंसी मैट्रिक्स तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एक दूसरा नाम भी है जीई मैट्रिक्स, और जीई मैट्रिक्स को ही हम मैकेंसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड्स में, तो जो आपने बीसीजी मैट्रिक्स अभी पीछे स्टडी किया है, तो इसका कुछ अपग्रेडेड वर्जन है ये, यानी कि वहाँ पर आपने कुछ स्टडी किया था तो उसको हमने थोड़ा और एनहेंस एलेबोरेट करते हुए इसको प्रोपोनेंट किया था। तो इसको कहते हैं कि ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। तो ये अपग्रेडेशन है बीसीजी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं उनसे तो अच्छी तरह से अवेयर होंगे। ठीक है, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वहाँ पर कितने तरह की लाइट्स होती हैं? बेसिकली 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन होती है, रेड होती है और हमारी येलो होती है। ठीक है, तो ग्रीन से आप मतलब क्या समझते हैं? ग्रीन से जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं तो अगर ग्रीन लाइट होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पे मूव करना होता है, यानी कि आपको गो, यानी कि उसका मतलब है कि आपको निकलना है वहाँ से। ठीक है, और अगर रेड लाइट वहाँ पर सिंबल आपको दिखता है तो रेड लाइट मीन्स यू हैव टू स्टॉप होल्ड। ठीक है, कि अब आपको रुक जाना है वहाँ पे। ठीक है, और अगर वहाँ पर येलो लाइट है तो येलो लाइट में वो सिग्नल्स आपको देती है कि आपको वहाँ से अब होल्ड करना है, कि वहाँ से निकलना नहीं है, आपको वहाँ पर वेट करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यानी कि जब तक मतलब और डायरेक्शंस के जो ट्रैफिक है वो रिमूव नहीं होते तब तक आपको वहाँ पर वेट करना है। सेम टू सेम वही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जीई मैट्रिक्स में दिया हुआ है आपका। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपके लाइंस हैं, ये वाले ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये जो आपके 3 जो मतलब जो एक डायग्राम मैंने क्रिएट किया है, यानी कि सबसे पहले बेसिकली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर 9 मैट्रिक्स का यूज़ किया है, यानी कि जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्वायर से, ये आपके 9 सिग्नल्स होते हैं। कि बेसिकली यहाँ पर 9 सिग्नल्स होते हैं। 9 सिग्नल्स में आपको 3 जो लाइट्स हैं उनका यूज़ करना है, यानी कि उनके थ्रू आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स को स्टडी करना है। तो ये आपका ग्रीन हो गया, ये आपका होल्ड होल्ड होल्ड, और ये आपका यहाँ पे हार्वेस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन मतलब गो और ग्रो। ग्रीन में कहता है कि अगर आपके पास देखो यहाँ पर 2 तो इसके एक्सिस हैं, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपका क्या है? बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है, और जो आपका वर्टिकल है वहाँ पर क्या आ गया? इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस। तो सीधा और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और इनफैक्ट ये यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके जो इंडस्ट्री के जो 2 एस्पेक्ट हैं कि किन एक्सिस पे आप उनको स्टडी करते हो। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिट की स्ट्रेंथ है और उसकी अट्रैक्टिवनेस अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जैसे प्रेजेंटली आप कोई भी बिजनेस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि मुझे ना कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर इसमें मतलब इंक्लूड कर देना चाहिए, लाइक आपने शैम्पू की कोई ब्रांड है, आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने सोचा कि ना शैम्पू के साथ मैं हेयर ऑयल का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ, तो उससे क्या होगा? ग्रो की सिचुएशन, यानी कि जब ये पास होते ग्रीन जब कलर होता है आपके पास, यानी कि आपके पास इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी है और आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। यानी कि अगर आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आप जो प्रेजेंट में प्रोडक्ट आपके पास उस पर काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप उसमें नया कुछ एडिशन करना चाहते हो या फिर नया कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप क्या करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ है, बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर फेवरेबल फॉर यू, so that you can invest any of the project that you want to do or that you want to invest in type of project, राइट। सेकेंड आपका आता है कि आपके पास येलो, यानी कि येलो कॉशन और होल्ड, कि यहाँ पर आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए। यानी कि आप जैसे आप शैम्पू का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो शैम्पू के लिए आप अगर सोच रहे हो कि मैं नया कुछ उसमें एडिशन लाऊँ या फिर नया कोई प्रोडक्ट और ऐड करूँ, तो आपको उसके बारे में सोचना, आपको रिसर्च करनी है। यानी कि आपको सीधा नहीं कि मतलब आप शैम्पू में अगर आपकी थोड़ी बहुत डिमांड हो रही है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि मैं दूसरा और इसमें एडिशन कर देता हूँ, नहीं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू होल्ड योर प्रोजेक्ट।
कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, बट आपको इन कंडीशन में आपको स्टडी करना है, आपको वेट करना है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो मतलब फ्रूटफुल हो, आपके लिए वो अट्रैक्टिव हो, आपके लिए वो कैप्चरेबल हो और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तब आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कॉशन, यू हैव टू होल्ड, यू हैव टू वेट, राइट। थर्ड वन इज़ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में कहते हैं कि जैसे कि आपने देखो क्रॉप के केस में देखा होगा कि फार्मर्स क्या होते हैं, जब आपकी क्रॉप है जब तक वो ग्रो करती रहती है, यानी कि जब तक वो ग्रीन होती है, जब तक उसका जो जैसे आपके वीट है तो वीट जब तक आपके मतलब पूरा प्रॉपर वो मतलब राइपन नहीं होता था तब तक आप उसको कट नहीं करते। लेकिन जब तक वो एट लास्ट टाइम में जब वो ड्राई हो जाता है, जब वो बिल्कुल सूख जाता है, तब आप उसकी कटिंग करते हो। तो वहीं पर कहता है कि जब तक आपने देखा कि मेरा कोई भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल था, तब तक आपने उसके ऊपर काम किया, आपने वहाँ से प्रॉफिट भी अर्न किया, आपने वहाँ पे अपने मार्केट के शेयर भी गेन किया, आपने बिजनेस में स्ट्रेंथ भी बनाई उस प्रोजेक्ट के थ्रू। लेकिन जब आपको लगा कि अब उस प्रोजेक्ट में आपके लिए कोई मतलब प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है, सो दैट यू हैव टू स्टॉप एंड हार्वेस्ट। अब आपको वहाँ से जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मतलब अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए दिख ही नहीं रही वहाँ पे, अब आपने ये जो सिचुएशन थी इसमें जो भी आपके लिए मतलब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप अर्न करने की सोच रहे थे वो आप अर्न नहीं कर पाओगे, और जितना प्रॉफिट आपने वहाँ पर मतलब आपको सीख करना था वो आप कर चुके हो। यहाँ से अब आपने अपना जो भी बिजनेस में आप जो भी फंड आपने एम्प्लॉय किया था उस फंड को आपने निकाल लेना है वहाँ से। यानी कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आके आपने कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यानी कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आपने स्टॉप कर देनी है, ठीक है, कि आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे कि इसके मैट्रिक्स कितने हैं, इसके 9 मैट्रिक्स हैं, और इसके दो मतलब जो एक्सेस क्या थे, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ थी और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस। ये आपको बहुत मतलब अच्छे से अपने दिमाग में याद करके रखनी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि जीई मैट्रिक्स गिवन बाय मैकिन्सी, और ये जो इसके अपग्रेड वर्जन है बीसीजी का, तो ये दो एस्पेक्ट, यानी कि वन तो ये कि आपका जीई मैट्रिक्स किसके द्वारा गिवन था, आपका मैकिन्सी, और इसके जो दो एस्पेक्ट स्टडी के वो थे क्या, हमारे इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये और मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है कि देखो ए पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है, बी पॉइंट मैंने लिखा है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस। मीन्स टू से दैट कि अगर आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ अच्छी है, पॉजिटिव है, और आपकी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस अच्छी है, तो आपको क्या करना है, ग्रो, यानी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पर आप जो नए नए इन्वेस्टमेंट है, नए नए एक्सपेरिमेंट है, आप वो कर सकते हो। सेकेंड आपका कहता है कि आपका जो बी है यानी कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो आपकी क्या है, लो है, और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो भी आपकी लो है, यानी कि दोनों कंडीशन में आप क्या जाते हो, डाउनवर्ड जा रहे हो, तो वो आपके क्या, हार्वेस्ट, यानी कि रेड सिचुएशन है। अब आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि जितना भी पैसा आप लगा चुके हो सिर्फ आपने वहीं से अवेल करना है, बाकी आपने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। थर्ड वन इज ये कहता है कि ए यानी कि बिजनेस यूनिट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मीडियम है, और आपकी बी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस इज ऑल्सो मीडियम, सो यू हैव टू होल्ड, यानी कि इस सिचुएशन में आपने वेट करना है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का, व्हेन यू अटेन एनी टाइप ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी देन यू हैव टू इन्वेस्ट, आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जीई मैट्रिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जीई मैट्रिक्स में आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक इनके मैकिन्सी का मॉडल है, ये 9 इसके मैट्रिक्स हैं, 2 इसके एस्पेक्ट है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। ये आपका ग्रीन है, येलो है, रेड है, ये 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं, इस पे बेस्ड है पूरा ये, और बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ, लेकिन बट अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और फर्दर अगर फिर कोई मतलब रिक्वायरमेंट हो, आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना उसके लिए। और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर कहीं होती है, पर फिर भी लगे आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट।